वेल वेल वेल, जिस बात का आपको काफी बेसब्री से इंतजार था, जिस ट्रेलर का आपको काफी बेताबी था देखने के लिए, वो ट्रेलर आपके सामने परोसा जा चुका है। हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2025 के सबसे बड़े ट्रेलर की। आपको पता है, यशराज बैनर तले बनी स्पाई यूनिवर्स की मूवी वार 2 का ट्रेलर आपके सामने आ चुका है। और अपने इस पूरे वीडियो में हम उस ट्रेलर का रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे कि इस ट्रेलर के जरिए ये मूवी ब्लॉकबस्टर दिख रही है, लैकलस्टर दिख रही है, क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ इसके स्ट्रेंथ हैं, इसके अलावा प्लॉट लाइन क्या कुछ होने वाली है, एनटीआर का क्या कुछ रोल होने वाला है, वहीं अपने एजेंट कबीर ऋतिक रोशन क्या कुछ करने वाले हैं और क्या कुछ इस ट्रेलर में गुल खिलाया है, इन सभी बातों पर चर्चा होगी, पुरजोर होगी। आते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस ट्रेलर में प्लॉट लाइन क्या समझाने का प्रयास किया गया है और ये क्या बताने का प्रयास किया गया है कि भाई साहब जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन आमने सामने क्यों हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहां पर विलन और हीरो की चर्चा नहीं हो रही है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो एजेंट के बीच लड़ाई दिखाई जा रही है। यह बताया जा रहा है कि भाई क्यों ये दोनों आमने सामने हैं। प्लॉट लाइन की अगर मैं चर्चा करूं तो देखिए, कबीर किसी मिशन के लिए शायद अपने आप को विलन बना लेते हैं, शायद रॉ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसी कारण से वहां पर जन्म होता है किसका, एजेंट विक्रम का। एजेंट विक्रम जिसकी सोच सिर्फ और सिर्फ भारतीय देश के लिए जान देने की रहती है, सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मिशन रहता है, या तो जीवन या तो मरण, उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो द बेस्ट सोल्जर रॉ का बनना चाहते हैं। वही लड़ाई है, वहीं पर सब कुछ झोंका जाएगा। एक इमोशनलेस एजेंट, एक इमोशन के साथ एजेंट, दोनों के बीच जब लड़ाई होगा, दोनों के बीच द्वंद्व होगा, वही वार 2 को दिलचस्प बनाएगा। यही मेन और बेसिक प्लॉट लाइन अभी तक जो वार के ट्रेलर में देखने से समझ में आया है। अब कुछ इसके फोकस कर लेते हैं हम लोग बिंदुओं पर जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिला। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात कि वार 2 ने सरप्राइज करते हुए डायलॉग्स भरे हैं इस ट्रेलर में। हाँ, डायलॉग्स के जरिए बताया गया है कि एजेंट विक्रम का क्या कुछ रोल है, उनकी मानसिकता क्या है, वहीं ये बताया गया है कि क्यों बागी बन गए हैं एजेंट भाई कबीर। इन बातों के जरिए हमें यह समझ में आया है कि क्या कुछ वार 2 में देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी बड़ी बात की अगर मैं बात करूं तो इमोशन से भरी हुई है मूवी। हाँ भाई, आपको देखने को मिलेगा कि बैक स्टोरी जूनियर एनटीआर की क्या कुछ होने वाली है, वो भी इमोशन के साथ आने वाली है, और कबीर क्यों बागी हुए हैं उसके पीछे बहुत इमोशन छुपे हुए हैं और साफ तौर पे आप ट्रेलर में देख सकते हो। वहीं तीसरी बड़ी बात की बात करूं मैं, जो इस ट्रेलर का केंद्र बिंदु रहा है, वो ऋतिक रोशन का इंटेंस लुक रहा है। हाँ यार, बैकबोन इस पूरे के पूरे ट्रेलर में ऋतिक रोशन के डायलॉग्स, ऋतिक रोशन के इंटेंस लुक, और अगर मैं ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर के प्रेजेंस की तुलना करूं तो ऋतिक रोशन कहीं ज्यादा 20 दिखते हुए नजर आ रहे हैं जूनियर एनटीआर के तुलनात्मक दृष्टि से। साफ तौर पे दिख रहा है कि ऋतिक रोशन इस मूवी के आन बान शान और जान होने वाले हैं। वहीं मैं तीसरे बड़ी बात की बात करूं तो ये मूवी 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। पैट्रियोटिज्म की फीलिंग इसमें भरी गई है, ये 4 चांद लगाने वाली है भाई। फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस नंबर सिर्फ और सिर्फ इसी बुनियाद पर भाई 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। खासकर आशुतोष राणा के जो डायलॉग्स होंगे, जो वो चीजें बोलते हुए नजर आएंगे, वो आपको अंदर से पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग को खूरे देते और खरोचते हुए नजर आएंगे। वहीं मैं थोड़े से निगेटिव पॉइंट्स की बात करूं इस ट्रेलर के, तो एक फेस ऑफ देखने की मेरी बहुत अंदर से इच्छा थी कि भाई ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर दो बेहतरीन डांसर, और ये जब एक मूवी में हो तो एक जबरदस्त सॉन्ग पेश किया जाए। आपने देखा रामचंद्र और जूनियर एनटीआर नाटू नाटू, भाई इतिहास रच गया था वो गाना, वो डांस, इवन ऑस्कर अवार्ड भी जीत कर आया था। तो कुछ ऐसा ये सोच सकते थे, अब सोचे हैं नहीं है तो 15 अगस्त को पता चल पाएगा, लेकिन इस ट्रेलर में एक भी झलकी ऐसी देखने को नहीं मिली। ये सरप्राइजिंग फैक्टर था, शायद इस फैक्टर को जोड़ लेते, कुछ झलकियां दिखा देते तो भाई इस ट्रेलर का जो हाइप था वो 7वें आसमान तक पहुंच जाता। वहीं अगर मैं दूसरे निगेटिव बिंदु की बात करूं तो फाइटिंग सीक्वेंस कुछ खास नहीं देखने को मिला है यार इस ट्रेलर में, या यूं कहूं जो फाइटिंग सीक्वेंस है वो अंदर से आपको उत्तेजित करते हुए नहीं दिख रहा है। वार का जब ट्रेलर आया था तो फाइटिंग सीक्वेंस देखकर लगा था यार कुछ पिक्चर में है, कुछ बड़ा ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऋतिक रोशन और भाई साहब कौन, टाइगर श्रॉफ आमने सामने हैं, तो बड़ा बैटल देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर वो कुछ खास बैटल या कुछ खास फाइटिंग सीक्वेंस नहीं है।
हाँ, हाई बजट की मूवी है, जिस कारण से जो सीक्वेंस हैं वो बड़े हैं, चाहे हेलीकॉप्टर पर लड़ाई करना हो, प्लेन पर लड़ाई करना हो, लेकिन वो अंदर से उत्तेजित करते हुए नहीं आ रहे हैं। ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है, ड्रॉबैक है। शायद फाइटिंग सीक्वेंस जबरदस्त रख दिए होते, लोकेशंस उसके बहुत बेहतरीन रख दिए होते, तो इस मूवी को कोई भी पहले दिन 100 करोड़ कमाने से रोक नहीं पाता। तो जो बज मैं कहूं, मैं जो सोच कर आया था इस ट्रेलर को देखने के लिए, वो क्रिएट नहीं कर पाई है, अंदर से वो उत्तेजना खास नहीं आ पाई है। लेकिन फिर भी यार, सिर्फ और सिर्फ 2 नाम जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन का काफी है पहले दिन सिनेमा थिएटर्स में ऑडियंस को खींचने के लिए, पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने के लिए। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इमोशनल कंटेंट जो भरे हैं ये ऑडियंस को उत्तेजित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऑडियंस को ग्रैब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन सभी बातों की पुष्टि तो सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त को ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर मैं इस ट्रेलर को रेट करना चाहूं तो 5 में से 3.5 स्टार इसके इमोशनल कंटेंट के लिए, इसके डायलॉग्स के लिए, ऋतिक रोशन के इंटेंस लुक के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा कि आपको वार 2 का ट्रेलर कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।